देखो बेटा, मैंने आपको उस दिन आपको जो है पिछले वीडियो में लेंस का रेखीय आवर्धन बताया था। ठीक ना बेटा। आज हम आपको बताएंगे पावर ऑफ लेंस, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता। अब देखिए बेटा, लेंस की जो क्षमता है, ठीक है ना, तो किसी लेंस की क्षमता जो होती है उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होती है। बेटा, किसी लेंस की क्षमता जो होती है, क्षमता उसकी फोकस दूरी की, उसकी फोकस दूरी की प्रतिलोम के बराबर होता है। ठीक है बेटा। तो किसी लेंस की क्षमता जो होती है उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है। अर्थात हम बात ये कर सकते हैं बेटा, हम ये कर सकते हैं कि P = 1/f मीटर। ये हो गया तुम्हारा P = 1/f मीटर में हो गया बेटा। या करके हम ये भी लिख सकते हैं बेटा, P = 100/f सेंटीमीटर। दोनों, क्योंकि 1 मीटर में जो होता है बेटा वह 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है बेटा? 100 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया क्या, किसी लेंस की क्षमता जो होती है उसकी फोकस दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है। ये डेफिनेशन होगा बेटा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि P = 1/f मीटर में हो गया बेटा ये, और P = 100/f सेंटीमीटर में हो गया। और जैसा कि मैंने आपको बेटा जानते हैं कि 1 मीटर में जो होता है वह 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है बेटा। 1 मीटर में तुम्हारा जो होता है वह 100 सेंटीमीटर के बराबर होते हैं। समझ गए बेटा ना? तो ये लेंस की क्षमता है, पावर ऑफ लेंस इसे कहते हैं बेटा। पावर ऑफ ये लेंस कहा जाता है, पावर ऑफ लेंस। ठीक बेटा। जैसे आपको मैं बता दूं बेटा, जैसे लेंस की मैं बात कर रहा हूं, जैसे लेंस में बेटा जो U हो, V तथा F में संबंध जो होता है बेटा, संबंध लेंस में U, V तथा F में जो संबंध होता है 1/f = 1/v - 1/u होता है। ठीक है बेटा। ये आपका संबंध होता है बेटा, लेंस में होता है। और दूसरी चीज बेटा आपको हम बता दें कि जो दूसरी चीज होता है बेटा आपका लेंस, आप जानते हैं कि लेंस 2 प्रकार के आपका होता है। लेंस कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है बेटा। लेंस जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया होंगे लेंस के प्रकार मैंने आपको बताए होंगे। तो लेंस 2 प्रकार के होते हैं बेटा। जैसे आपका उत्तल लेंस हो गया बेटा, ये हो गया, इसे कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं। कॉन्वेक्स लेंस हो गया बेटा, या कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं बेटा। कन्वर्जिंग इसे लेंस भी कहा जाता है, यह हो गया बेटा। और एक होता है बेटा अवतल लेंस होता है। मैंने आपको जो बताया है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस की बात करें बेटा, या कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग ये बेटा डाइवर्जिंग। तो ये जो है इसे अभिसारी भी कहा गया है, अभिसारी।
इसे अपसारिता। तो बेटा जैसा कि मैंने आपको बताया है बेटा, आपको जैसा कि लेंस की क्षमता क्या होती है, तो बेटा किसी लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकल दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है, समझिए बेटा। तो अर्थात हम यह कह सकते हैं कि P = 1/f मीटर में होता है और P = 100/f सेंटीमीटर में होता है। और 1 मीटर में जो आपका होता है बेटा वो 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है बेटा, 100 सेंटीमीटर होता है। और आप जानते हैं बेटा कि लेंस में जो होता है u v तथा f के संबंध दर्पण में बेटा प्लस हो जाता है। यदि दर्पण की यदि हम बात करें तो 1/f = 1/v + 1/u होता है, ये दर्पण की बात है। तो यहाँ पर हम बेटा लेंस पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, लेंस। तो लेंस में u v तथा f में संबंध क्या होता है, तो आप कहेंगे 1/f = 1/v - 1/u। अब देखिए लेंस दो प्रकार के हैं, एक उत्तल लेंस होता है, एक अवतल लेंस होता है बेटा, ये भी आपका बात है। और यदि बात करें उत्तल लेंस अवतल लेंस में चिन्हों की परिपाटी की बात करें, अवतल लेंस में चिन्हों की जो परिपाटी होता है बेटा, चिन्हों की जो परिपाटी होता है, हमारी बात ध्यान से सुनिए। जैसे आपका बेटा u क्या है, u वास्तु की दूरी है, वास्तु की दूरी कहलाता है बेटा u। और आपका v प्रतिबिंब की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है बेटा आपका। और बेटा f क्या है, फोकल दूरी है, आपका जो f है वो फोकल दूरी है बेटा। और आपको मालूम है वक्रता त्रिज्या होता है, वक्रता त्रिज्या की मैं बात कर रहा हूं। तो बेटा ये जितने भी आपके हैं, जैसे अवतल लेंस की बात करेगा सवाल में तो इसे माइनस कर देना बेटा, और प्रतिबिंब की जो दूरी रहेगा वो भी माइनस होगा, और फोकल दूरी जो होगा वो भी माइनस होगा, वक्रता त्रिज्या वो भी माइनस होगा, ठीक है। और यही यदि हम बात करें, यदि हम बात करें बेटा उत्तल लेंस की बात करें, किसका बात करें बेटा, उत्तल लेंस की बात करें, तो उत्तल लेंस में जो u होता है वो तो माइनस होता है, v क्या होता है, प्लस होता है, या v बेटा प्लस होता है, और r भी प्लस होता है, ठीक है बेटा। ये सवाल लगाते समय ये सब जितनी भी बातें हैं आपको दिमाग में रखना पड़ेगा बेटा, ठीक है बेटा। और दूसरी चीज बेटा, जैसे आपका पूछता है कि किस लेंस की फोकल दूरी धनात्मक होती है, तो बेटा ये ध्यान से समझिए, ये वाला देखिए। तो बेटा यदि हम ये कहें कि उत्तल लेंस में धनात्मक बता दें, तो मेरा जो उत्तर मिलेगा बेटा कि उत्तल लेंस की जो फोकल दूरी होती है वो धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की जो फोकल दूरी होती है वो माइनस होती है, ठीक है बेटा। और एक चीज और मैं बता दूं, लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है, लेंस की क्षमता का मात्रक की बात मैं करूं, क्या करूं बेटा, मात्रक। तो इसका जो मात्रक होता है वो बेटा डायोप्टर होता है, क्या होता है, डायोप्टर। इसे कैपिटल D से डिनोट किया जाता है, समझ गए बेटा। तो आपने देखा बेटा कि लेंस की क्षमता क्या है, तो किसी लेंस की क्षमता जो होती है उसकी फोकल दूरी के प्रतिलोम के बराबर होता है बेटा। और अर्थात हम यह कह सकते हैं कि P = 1/f मीटर में हो गया, P = 100/f सेंटीमीटर में हो गया। 1 मीटर की बात हम करें तो 100 सेंटीमीटर के क्या होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। और इस प्रकार जो लेंस की जो क्षमता का जो मात्रक रहा, लेंस की क्षमता का जो मात्रक रहा बेटा, वो आपका डायोप्टर रहा, क्या रहा बेटा, डायोप्टर, मतलब कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है बेटा। अब देखिए जैसे हम आपको बता दें बेटा, जैसे यहाँ पर मैंने कुछ बातें लिखवाए हैं सवाल लगाने के लिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लेंस में u v तथा f में क्या संबंध है। तो आप कहेंगे कि 1/f = 1/v - 1/u होता है, जैसे कोई बंदा पूछ सकता है बेटा। और आपको बेटा आपके जो यूपी बोर्ड में क्लास 10 में इसका निरूपण आपका नहीं दिया है, जब कक्षा 12 में आप जाओगे तो ये
इसे निगमन नहीं है, इसमें मैं आपको निगमन नहीं करवा रहा हूँ बेटा, क्योंकि परीक्षा में आपका आएगा नहीं, ठीक है बेटा। तो लेंस के जो प्रकार होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक आपका उत्तल लेंस होता है जिसे कॉन्वेक्स लेंस कहा गया है, उत्तल लेंस को आप अभिसारी लेंस का नाम भी देते हैं। दूसरा बेटा आपका अवतल लेंस है जिसका कॉन्केव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस भी कहते हैं, इसे आप सारी कहते हैं। अभिसारी का मतलब ये होता है कि सभी जो प्रकाश की किरणें होती है वह एक ही स्थान पर आकर एकत्रित होता है। तो ये जो आपका जो इवेंट है, जो ये घटना बता रहा है बेटा, तो ये तुम्हारा कन्वर्जेंट और मान लीजिए एक ही बिंदु से प्रकाश की किरणें होती है वह अपसरित हो जाती है, वह डाइवर्जेंट होता है, ठीक है बेटा। वो क्या होता है? डाइवर्जेंट होता है, जिसे हम कहते हैं अपसारी लेंस का नाम भी देते हैं। तो देखिए जैसे आपको मैं बता दूं बेटा, कुछ जैसे आपको ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिए, जैसे मैं इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूं बेटा, जैसे किसी लेंस की क्षमता, ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी लेंस की क्षमता जो है, क्षमता -0.2D है, तब लेंस की प्रकृति होगी, लेंस की प्रकृति होगी, मतलब कैसा लेंस होगा, प्रकृति होगी। तो देखिए बहुत सिंपल आपका है बेटा, किसी लेंस, ये क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है बेटा, तो किसी लेंस की क्षमता -0.2D है तब लेंस की प्रकृति होगी, मतलब कैसा लेंस होगा। तो आपको मैं बता दूं बेटा, यदि आपका माइनस है, यदि माइनस है आपका, तो देखो कि किस लेंस की फोकस दूरी माइनस है, तो आप कहोगे सर अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या है? माइनस है। तो बेटा यदि आपका किसी लेंस की जो क्षमता है वह -0.2D है, तो यदि माइनस में है तो यह अवतल लेंस को बताएगा। किसको बताएगा बेटा? अवतल लेंस। तो इस मतलब अवतल लेंस की यह प्रकृति है, मतलब किस प्रकृति का है यह लेंस? अवतल लेंस का। यदि माइनस है तब अब बात आती है जैसे कि +0.1D हो, ये बात करें, जैसे +0.1D हो, यदि ये बात करें तो लेंस की प्रकृति पूछेगा, तो इसे बेटा उत्तल लेंस आपको बताना पड़ेगा। कैसा बताना पड़ेगा बेटा? उत्तल लेंस बताना पड़ेगा। तो आपको मालूम है ये क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो आप बता देंगे ना, ध्यान से समझिए। किसी लेंस की क्षमता -0.2D है तब लेंस की प्रकृति होगी। कहोगे यदि माइनस है तो अवतल लेंस होगा, और यदि प्लस है तो कैसा लेंस होगा? उत्तल लेंस। तो मैं आशा कर रहा हूं बेटा कि आप लोग ये जितने भी मैंने आपको पढ़ाया, अब इसको भली बात से समझिए बेटा, इसको अपने माइंड में रखना है। जब अपने माइंड में रखेंगे बेटा, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन देगा अब बहुत आसानी से लगा लोगे। अब देखिए ध्यान से समझिए बेटा, जैसा क्वेश्चन अब इस वक्त मैं कुछ सवाल आपको बता रहा हूं बेटा, ध्यान समझिए। देखो बेटा सवाल मैं बता रहा हूं, समझने की कोशिश करिए। जैसे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी बेटा, फोकस दूरी आपका 5 सेमी है। क्या बेटा? 5 सेमी है। तो लेंस की क्षमता क्या होगी? क्षमता क्या होगी? हमारी बात ध्यान से समझिए। देखो ये कह रहा है कि क्वेश्चन आपका कह रहा है, उस क्वेश्चन को पकड़िए। कह रहा है बेटा कि एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वह 5 सेमी है, ठीक है ना? तो लेंस की क्षमता क्या होगी? तो पहले आपको ये पकड़ना है कि कौन सा लेंस लिया है। तो पहले गिवन दैट आप कहेंगे बेटा, गिवन दैट कहेंगे सर यह उत्तल लेंस है। कैसा लेंस बेटा?
तो आपका तुरंत आपका दिमाग आपका होना चाहिए कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वह धनात्मक होती है। तो यहाँ पर कितना हो गया बेटा 5 सेमी हो गया। कितना हो गया 5 सेमी है। तो हमको बेटा पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता क्या होगी। तो बेटा वी नो दैट हम जानते हैं, वी नो दैट हम जानते हैं कि P इक्वल टू 100 बाई F सेमी में होता है। तो P इक्वल टू 100 बाई I कर दो तो P इक्वल टू प्लस 5×10 ये डी। तो हम कहेंगे कि जो एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है तो उसकी जो क्षमता होती है बेटा प्लस 20D, मतलब 20 डायोप्टर का लेंस होगा। कितना होगा 20 डायोप्टर का लेंस होगा। तो उस कंडीशन में उसकी फोकस दूरी कितना मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ठीक है ना। यदि यही बात ये कहा होता, यदि यही बात आपको बेटा ये कहा होता, ध्यान से समझिए। देखो हाँ जैसे आपका यही क्वेश्चन कहा होता बेटा क्वेश्चन कि एक अवतल लेंस की फोकस जो दूरी है वह आपका जैसे 2 मीटर है, 2 मीटर है, तब लेंस की क्षमता क्या होगी, तब लेंस की क्षमता क्या होगी यह क्वेश्चन। देखो अब ये कह रहा है कि एक अवतल लेंस की जो फोकस दूरी है वह 2 मीटर है। कितना है 2 मीटर है, तब लेंस की क्षमता क्या होगी। तो सॉल्यूशन में बेटा हम जब इसको लिखेंगे पहले देखो कौन सा लेंस दिया है। तो आप कहेंगे सर अवतल लेंस दिया है। कैसा लेंस दिया है अवतल लेंस दिया है। तो अवतल लेंस की जो फोकल दूरी होता है वो माइनस में होता है। अवतल लेंस में जो फोकल दूरी होता है बेटा वह किसमें होता है माइनस में होता है। तो बेटा ये कितना दिया है बेटा आपका फोकल दूरी 2 मीटर, तो 2 मीटर दिया है। ठीक बेटा। तो वी नो दैट हम जानते हैं बेटा, वी नो दैट हम जानते हैं कि P बराबर के 1/f मीटर। देखो यदि मीटर में दिया है फोकल दूरी, यदि मीटर में दिया है तो मीटर वाला सूत्र यूज करिएगा। दूसरी चीज यदि सेंटीमीटर में दिया है तो आपको सेंटीमीटर में यूज करना पड़ेगा, अर्थात उसका प्रयोग करना पड़ेगा। तो P तुम्हारा दिया है 1/-2। तब बेटा अब 1/2 का जब भाग देंगे तब P 0.5, 0 पॉइंट कितना रहेगा 5। यहाँ माइनस में माइनस लगा दो, यहाँ डायोप्टर। ठीक है। तो आपने देखा बेटा कि मान लो कि 2 मीटर फोकल दूरी वाला जो अवतल लेंस है तो उसकी जो क्षमता होगी वह होगी -0.5 डायोप्टर। क्या होगा -0.5 डायोप्टर। देखो दोनों तरह का क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, दोनों तरह का, एक अवतल लेंस को लेकर दिखा दिया बेटा और एक अवतल लेंस को मैंने बता दिया। अब जैसे क्वेश्चन को इसी को चेंज करके देता है, क्वेश्चन देता है बेटा जैसे कि यह देखो बेटा जैसे दे दिया क्वेश्चन दे दिया आपका बेटा, एक क्वेश्चन और देख लो बेटा। जैसे एक लेंस की जो क्षमता है वह मान लो -0.1 D है, तब उसकी फोकस दूरी तथा लेंस की प्रकृति बताओ। देखो यही प्रकृति बताओ, दोनों क्वेश्चन मैंने एक का इंक्लूड कर दिया। तो देखिए
मैंने आपको कहा पहले गिवन दैट आपका दिया गया है, तो कितना दिया है p बराबर बेटा तुम्हारा -0.1d दिया है। तो पहले आपका कह रहा है प्रकृति कह रहा है, यदि माइनस है तो अवतल लेंस होगा, यदि प्लस है तो उत्तल लेंस होगा। तो प्रकृति आपको मालूम हो गया बेटा, ये आपका अवतल लेंस होगा। हो गया बेटा, अवतल लेंस हो गया। अब बात ये कर रहा है कि बेटा ये बात कर रहा है कि इसका फोकल दूरी कितना होगा। देखिए बेटा फोकल दूरी पूछ रहा है, तो p बराबर के 1/8 मीटर में होता है, ठीक है। तो मीटर में दे दो आंसर। तो ये p कितना तुम्हारा है, ध्यान से देखिए p तुम्हारा दिया है -0.5, तो -0.5 दिया है 1/8, ये मीटर में बेटा है। तो इसको -0.5 इंटू 1/1 इंटू 10, यहाँ पर 10 कर दो। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बेटा मैंने दशमलव को हटाना चाह रहा था, हट गया बेटा। तो यह हो जाएगा -5 बाई कितना होगा 10 इज इक्वल टू 1/8। तो 5 एकम 5, 5 गुना 10 हो गया बेटा। तो ये हो गया बेटा -1/2 इज इक्वल टू 1/8। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो यह माइनस m इक्वल टू कितना कर दो, तो m इक्वल टू -2। अब देखिए किसमें हल कर रहे थे, मीटर में। ये आ गया आपका बेटा मीटर। तो इस प्रकार बेटा लेंस की जो क्षमता था मैंने पूरे सॉल्यूशन को करवा दिया, क्या होता है मैंने डेफिनेशन लिखवा दिया बेटा। अब हमको आशा ये लग रहा है कि आपको लेंस की क्षमता जो है आपका कंप्लीटेड हो गया है। यदि आपको नहीं आता बेटा कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।